पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पटना के चित्रगुप्त नगर इलाके में स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रह रही नीट की छात्रा के साथ हुई दरिंदगी और उसकी संदिग्ध मौत का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में अब पीड़िता के पिता ने मीडिया के सामने जो खुलासे किए हैं, उन्होंने पुलिस, हॉस्टल प्रबंधन और अस्पताल की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार का कहना है कि यह सिर्फ एक लापरवाही नहीं, बल्कि सुनियोजित साजिश और सच को दबाने की कोशिश है। पीड़िता के पिता ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में बताया कि अस्पताल में मौत से कुछ समय पहले उनकी बेटी को होश आया था। उस वक्त मां ने उससे पूछा कि क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ है। इस पर छात्रा ने कुछ पल के लिए सिर हिलाकर हाँ में इशारा किया था और रोने लगी। पिता के अनुसार यही उसकी बेटी की आखिरी बयान था, जो इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी है। इसके तुरंत बाद अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों ने परिवार को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया था। पिता का आरोप है कि हॉस्टल संचालक, अस्पताल प्रबंधन और स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से पूरे मामले को शुरू से ही दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने बताया कि शाम करीब 5:15 बजे हॉस्टल संचालक ने फोन कर कहा कि बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई है और तुरंत पटना आना होगा। परिजन आनन फानन में निकल कर पड़े और करीब 6 बजे तक पटना पहुंच गए। अब हॉस्टल संचालक पहले छात्रा को सहजानंद शर्मा के यहाँ ले गए, लेकिन वहां से यह कहकर दूर जगह पे जाने के लिए कहा गया कि मामला गंभीर है। अब इसके बाद उसे प्रभात हॉस्पिटल जो है उसमें भेजा गया, भर्ती कराया गया। अब पिता के अनुसार जब वे रात 8:30 बजे अस्पताल पहुंचे तो उनकी बेटी बेहोश थी और हालत बेहद नाजुक थी। पिता का दावा था कि जानबूझकर इलाज में लापरवाही बरती गई है और उनकी बेटी की जान बचाने की ईमानदार कोशिश नहीं की गई है। अब पीड़िता के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल में उन्हें धमकाया गया, उनसे कहा गया कि औकात दिखा देंगे और पूरे सिस्टम के खिलाफ जाने का अंजाम पूरा होगा। उन्होंने यहां तक दावा किया कि स्थानीय थाने में SHO की भी इस पूरे मामले में भूमिका संदिग्ध है। सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि हॉस्टल की संचालिका नीलम अग्रवाल ने अस्पताल में आकर मामले को रफा दफा करने के लिए पैसों का ऑफर दिया था। पिता के अनुसार उनसे कहा गया था कि जितना पैसा चाहिए उतना ले लो और केस मैनेज कर लो, लेकिन परिवार ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ न्याय चाहिए। हालांकि पुलिस की भारी आलोचना के बाद अब इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है, लेकिन परिवार अब भी संतुष्ट नहीं है। पिता का कहना है कि अब तक की पुलिस जांच सिर्फ लिपापोती कर रही है, सच्चाई सामने नहीं लाई गई है। उन्होंने साफ कहा है कि चाहे जांच पुलिस करे, SIT करे या CBI करे, उन्हें अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए। पिता के भावुक होते ही कहा गया कि उनकी बेटी डॉक्टर बनने का सपना लेकर नीट की तैयारी कर रही थी। वह मेहनती और होनहार थी, लेकिन एक दरिंदगी ने उसके पूरे भविष्य छीन लिया। अब उनकी बेटी वापस नहीं आएगी, लेकिन दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने इस मामले में दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। यह मामला अब सिर्फ एक छात्रा का मौत का नहीं है, बल्कि सिस्टम की संवेदनहीनता, पुलिसिंग चूक और सच को दबाने की कोशिश का प्रतीक बन चुका है। पूरे राज्य की नजर इस जांच पर टिकी है कि क्या पीड़िता के परिवार को सच में न्याय मिल पाएगा या फिर यह मामला भी फाइलों में दब जाएगा। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर पिता का यह बयान कि उनकी बेटी को कुछ समय के लिए होश आया था और जब उसकी माता ने उससे पूछा था कि क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है और उसका हाँ में इशारा, यह काफी बड़ा कड़ी हो सकता है इस पूरे केस को लेकर। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पर जो भी अपडेट्स आते हैं उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।